तो चलो, एक ऑप्शन रिजेक्ट करने का मतलब है दूसरा स्वीकारना। फटाफट तैयार होके क्लब हाउस में आ जाओ। दूसरे ऑप्शन का पूरा इंतजाम करके रखा है। गलती तुम्हारी नहीं है, मनोज काका ये हरकतें बचपन से करता है। किताब में भी आधा सच लिखकर अपनी हरकतों को जस्टिफाई किया है उसने। पूरी कहानी तुम्हें पता नहीं बेटा। तो फिर इनको पूरी कहानी बताना। हिम्मत है तो पूरी कहानी इनको बता। राज में माउथ फ्रेशनर खत्म हो गए, मैं भर के आता हूँ। हाँ मनोज दादा, प्लीज दरवाजा बंद कीजिए और अंदर आ जाइए। अंदर आराम से बात करते हैं। भाभी घबराती बहुत हो आप। आपको बोला था ना मैंने, कोई बखेड़ा खड़ा नहीं करूंगा, आपके बच्चों को परेशान नहीं करूंगा और आपके घर में कदम भी नहीं रखूंगा। वायदे का पक्का हूं मैं। तो फिर क्यों आए हैं आप यहाँ? नहीं मम्मा, दिस इज इनफ। आपको क्या चाहिए ना साफ साफ बताइए, और प्लीज मेरी फैमिली में और इश्यूज क्रिएट मत कीजिए। मेरी फैमिली अच्छा है? सखी काम डाउन। नहीं 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 भाभी, बोलने दो उसको। मनोज वागले के बाद कोई तो इस वागले फैमिली में है जिसमें क्या बोलते उसको, स्पार्क है। राजू, बचपन में मैं भी ऐसा ही था ना। ओ आप प्लीज मुझे खुद से कंपेयर मत कीजिए, ओके? मैं आपके जैसे बिल्कुल नहीं हूँ। तुझे कैसे पता? हाँ, तूने देखा है मेरा बचपन? देखा है? दादा प्लीज मुद्दे पे आओ ना, बात क्या है? बात यही है कि इन बच्चों को मेरे बारे में नहीं पता। पर अब बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। इस किताब में तो सिर्फ कुछ किस्से हैं, असली कहानी तो यहां है। मेरी कहानी के वो 2 अध्याय जिसकी वजह से वागले परिवार से मेरा संबंध टूट गया। अगर हिम्मत है तो बता अपने बच्चों को उन पन्नों के बारे में जो इस किताब से फाड़कर फेंक दिए गए। दादा सालों पुरानी बातें हैं ये, गड़े मुर्दे उखाड़ कर क्या फायदा? उखाड़ने पड़ेंगे राजेश वागले। बात सालों पुरानी है लेकिन जख्म अभी ताजा है।
दादा प्लीज आप अंदर आइए ना, अंदर बात करते हैं। हम लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप। अरे नहीं नहीं भाभी, रिस्पेक्ट वही तो नहीं करते। अगर करते तो इन बच्चों को पता होता कि मनोज काका कौन है और उसने क्या झेला है। दादा क्यों हर बार सखी पानी लेकर। पानी पियो। आराम से राजू, शांति से पानी पी ले। हाँ? और ठंडे दिमाग से मेरी बात सुन। राज पानी पियो, पियो। अब ये राजू बचपन से ही बहुत कंफ्यूज बच्चा था। आमतौर पे अगर लोगों को दो ऑप्शंस दो तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन इसको अगर ऑप्शंस नहीं मिले तो ये कंफ्यूज हो जाता था। जैसे बचपन में मैं इसको पूछता था कि आइसक्रीम खाएगा, तो ये कंफ्यूज हो जाएगा। ऐसे ही 5 मिनट सोचते रहेगा कि खाऊं कि नहीं खाऊं। मतलब खाने का मन तो है, लेकिन खाऊंगा तो जुकाम हो जाएगा, बुखार आ जाएगा, वगैरह वगैरह। इसीलिए मैं इसको कभी ऐसा सवाल पूछता ही नहीं था। इसके सामने 2 उंगलियां रख देता था और पूछता था, बोल वनीला या चॉकलेट, तो तुरंत एक उंगली पकड़ के जवाब मिल जाता था। ये उंगली पकड़ के चूज करने का तरीका ये मेरे से ही सीखा है। चल आज भी तुझे 2 ऑप्शन देता हूं। एक, बच्चों और भाभी को मेरी पूरी कहानी बता दे, या तो मैं मेरी वाली बायोग्राफी छपवा कर पूरी दुनिया को मेरे किस्से बता दूंगा। चल आजा, ये 2 उंगलियों में से चूज करके बता कि कौन सा ऑप्शन चूज करेगा। अभी भी ऐसे ही डिसीजन लेता है ना तू? हाँ दादा, आज भी मैं ऐसे ही डिसीजंस लेता हूं, लेकिन ये सब मैं उनके साथ करता हूं जिन पर मुझे खुद से ज्यादा भरोसा है। सॉरी टू से, तुम पर अब भरोसा नहीं रहा। भरोसा, भरोसे की बात तू कर रहा है? अच्छा है, ठीक है। परसों तक का टाइम देता हूं तेरे को। जिसकी उंगली पकड़नी है पकड़ के ताबड़तोड़ डिसाइड कर लेना। और हां, वो श्रीनिवास से भी सलाह मशवरा कर लेना। उम्मीद है वो थोड़ा सोच समझ के डिसीजन लेगा, तेरी तरह उंगली पकड़ के नहीं। ऑप्शन देता है, अपने सगे भाई को ऑप्शन देता है। शांत हो जाइए, थोड़ा शांत हो जाइए। और कितने वर्षों तक शांति से पेश आओ इसे राधिका? शांत हो रही तो सजा भुगत रहा हूं बुढ़ापे में, और अपने राजू को क्यों परेशान कर रहा है? उसके परिवार की शांति क्यों भंग कर रहा है ये? पापा आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप बैठ जाइए प्लीज। नहीं, हम पीछे क्यों हटे? क्यों? हमने जो कुछ भी लिखा है वो सच लिखा है, हम पीछे क्यों हटे? और क्या कह रही थी तुम मुझसे? बड़ी मेहनत की है उसने किताब लिखने में। नहीं, मेहनत वो किताब लिखने के लिए नहीं कर रहा था, मेहनत कर रहा था वो राजू के परिवार में फूट डालने की। ये एकदम बेतुकी बातें,
सब बेकार की बातें। ये आधे अधूरे सच को लिखकर बच्चों को राजू के खिलाफ भड़का रहा है। नकारा। बैठिए बैठिए। लीजिए पानी पीजिए, पानी पीजिए। राजू जी। जब मैं बाप बना था ना, तो मैंने ये तय कर लिया था कि अपने बच्चों पे कभी हाथ नहीं उठाऊंगा, मैं मारूंगा नहीं, उन्हें समझाऊंगा। अगर वो कुछ गलती करते हैं तो उन्हें गलती का एहसास दिलाऊंगा, लेकिन मारूंगा पीटूंगा नहीं। लेकिन अब तो ऐसा लगता है जैसे मैं गलत था। बचपन में ही उसे मार पीट कर धमका कर सजा देकर समझाया होता ना, तो शायद ये नौबत नहीं आती। ऐसा नहीं होता। वो लातों के भूत बातों से नहीं मानते बेटा। पापा, लातों का इस्तेमाल वो करते हैं जो बातों से समझा नहीं सकते। जिस समाज में माँ बाप बिना झिझक अपने बच्चों पर हाथ उठा देते हैं, वहां आप एक मिसाल हो पापा। मेरे पिता होने के बाद मैंने आप ही का अनुकरण किया है। प्लीज आप अपनी परवरिश पर सवाल मत उठाइए। देखिए खुद को पापा, ये आप नहीं है। आपको इतने सालों में मैंने इतने गुस्से में कभी नहीं देखा। इस तरह से पापा आप हार रहे हो और दादा को आप जिता रहे हो। नहीं, मुझे गुस्सा सिर्फ इसी बात पे आया था कि मेरी दुश्मनी का बदला वो तुझसे ले रहा है। ऐसा मत सोचिए पापा। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपका गुस्सा होना जायज नहीं है, लेकिन उस गुस्से से पापा आपको तकलीफ हो रही है। और जिस इंसान की वजह से आपको इतना गुस्सा आ रहा है, उसे शायद कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा है। चल, हो गया मैं शांत। अब चल मेरे साथ। हाँ? कहाँ जा रहे हो? हाँ? मैंने तय कर लिया है, मैं पुलिस में जाऊंगा। अरे देवा, अब ये क्या कर रहे हो? मेरे और राजू के साथ वो जो कुछ कर रहा है, उसे मानसिक उत्पीड़न कहते हैं, मेंटल हैरेसमेंट। मेरी गलती की सजा राजू, बहू और उसके बच्चे क्यों भुगते? देखो, इसका बस एक ही हल है। मैं पुलिस से रिपोर्ट लिखाने जा रहा हूँ। राजू, अब पापा को समझाना। अरे आखिर अपना ही खून है ना वो। मानता है वो। अगर मानता होता तो अपने सगे भाई को इस तरह से परेशान नहीं करता। पापा एक मिनट। एक किताब लिखना या घर पर आ जाना कोई क्राइम नहीं है। हाँ। दादा ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिसे हम क्राइम कह सकते और नहीं तो क्या, पुलिस को क्यों बीच में लाते हैं? हम आपस में बात करके हल निकालेंगे ना। हाँ। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग उसकी इतनी तरफदारी क्यों कर रहे हैं? भाई नहीं, तरफदारी नहीं कर रहे हैं। पुलिस तक ले जाना ये सही नहीं लग रहा है मुझे। ठीक है, मैंने जो कहना था कह दिया। अब आप जो कुछ भी करना चाहे आप लोग करिए। तुमने क्या सोचा है राजू, तुम ही समझो। मैं जाता हूं। तुम तीनों से एक बात कहना चाहता हूं। बंधु प्लीज। बंधु, मुझे इस बारे में बात नहीं करनी है राज। क्यों? क्या? तुमने और पापा ने इतने सालों में हमें मनोज भैया के बारे में नहीं बताया, तो जाहिर सी बात है ना कि उसके पीछे कोई रीजन होगा। आई ट्रस्ट दैट रीजन। मेरा डिसीजन फाइनल है। मुझे नहीं जानना है कि इन एनवेलप्स में क्या लिखा है। बंधु प्लीज बैठ जाओ। जस्ट हियर मी आउट प्लीज।
थैंक यू, थैंक यू मुझ पर ट्रस्ट करने के लिए। पता है बच्चों, तुम्हारी मम्मा की सबसे खास बात कौन सी है? शादी के पहले और शादी के बाद तुम्हारी मम्मा ने कभी भी विदाउट राइम और रीजन मेरी हाँ में हाँ नहीं मिलाई। उसकी अपनी खुद की सोच है, उसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। वंदु, मैं अपने डिसीजंस तुम पर कभी नहीं थोपूंगा, इसीलिए इस टॉपिक पर डिस्कशन करना होगा। ओके सखी अथर्व, तू बता कैंगरू के पेट पर ना आगे पाउच क्यों होता है? ताकि वो अपने बच्चों को उसमें बिठाकर प्रोटेक्ट कर सके। प्रोटेक्ट कर सके, एब्सोल्युटली राइट। तुम मानो या ना मानो, मनोज दादा के किस्से कहानियों से तुम्हें दूर रखकर ये कैंगरू बस तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता था। मुझे डर था मेरे भाई का मेरे बच्चों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा वो डर सही साबित हुआ। अथर्व को देखा हमने इन्फ्लुएंस होते हुए। तुम्हारी गलती नहीं है अथर्व, आई एम नॉट ब्लेमिंग यू। तुम जिस उम्र में हो ना, उस हिसाब से अपने सगे काका के बारे में जानने की जिज्ञासा होती है, तो कोई गलत बात नहीं है। और मैं वो पिता नहीं बनना चाहता जो अपने बच्चों को कंट्रोल करे। अगर तुम्हें अपने काका के बारे में जानना है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। इसीलिए इन एनवेलप्स के अंदर जो भी कुछ है वो पढ़ना ना पढ़ना, इसका फैसला मैं तुम तीनों पर छोड़ता हूं। राज, मैं जानती हूं कि मेरी खुद की इंडिपेंडेंट सोच है, डिसीजन मेकिंग का या फैसला लेने का अपना हक है, पर अगर मेरी सोच तुम्हारी सोच से मेल खाती है तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? तुमने जो इतने सालों तक मनोज भैया के बारे में हमें नहीं बताया, उसके पीछे जो भी वजह है उस पे भरोसा है मुझे। आई ट्रस्ट यू राज। हाँ डैडी, आई एग्री विथ मम्मा। डैडी, आपने बहुत सोच समझ के ही हमें मनोज काका से दूर रखने का डिसीजन लिया होगा ना, एंड वी ट्रस्ट यू ब्लाइंडली। अथर्व, हमें मनोज काका की कहानियां और किस्सों को जानने की कोई जरूरत नहीं, ओके? नहीं एक मिनट सके, ये सिर्फ तुम्हारा और बंधु का डिसीजन नहीं, ये डिसीजन तुम तीनों को मिलकर लेना है। अथर्व पर तुम प्रेशर नहीं डाल सकते। डैडी, आप एक तरफ बच्चों को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हो, दूसरी तरफ अथर्व को फ्री हैंड दे रहे हैं। एक मिनट सखी, एक कांगारू अपने बच्चे को अपने पाउच में कितना भी प्रोटेक्ट करके रखे, लेकिन फाइनली उस पाउच में उसे रहना है या नहीं रहना है, बाहरी दुनिया में कदम रखना है नहीं रखना है, ये फैसला, ये डिसीजन उस बच्चे को लेना है। अथर्व, क्या डिसीजन लिया? जानना चाहते हो कि इन एनवेलप्स में क्या लिखा है? ये तुम्हारा डिसीजन है अथर्व, तुम पर कोई प्रेशर नहीं है, ओके? मुझे सोचने का टाइम चाहिए। अथर्व, आप सीरियसली? डैडी, आप एक मिनट सखी, जैसा मैंने कहा, ये डिसीजन अथर्व का भी है। अथर्व, क्या पढ़ रहा है? हिस्ट्री। अच्छा, अरे बुक क्यों छीन रहे हो? नहीं, चेक कर रही थी कि हिस्ट्री बुक के आड़ में छुपकर तू मनोज काका के लेटर तो नहीं पढ़ रहा।
लेकिन वो लेटर्स डैडी ने अपने पास रखे है ना। लेकिन तेरा क्या भरोसा, जैसे बायोग्राफी चुरा कर तूने पढ़ ली, हो सकता है कि तू वो एनवेलप चुरा कर भी पढ़ ले। अथर्वा, इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तुझे वो लेटर्स पढ़ने में इंटरेस्ट है? पता है ना उसमें झूठी लिखा होगा। आप मुझे एक बात बताओ, मम्मी डैडी की नजरों में हम दोनों में से सबसे ज्यादा शैतान कौन है? ऑब्वियसली तू है ना। बट इसका मतलब ये नहीं है कि कभी मम्मी डैडी ने आपको पनिशमेंट ना दी हो। अब देखो, जब भी हमारा झगड़ा होता है तो मम्मी डैडी क्या करते हैं, वो हम दोनों की साइड सुनते हैं और उसमें से जिसकी साइड गलत होगी उसे पनिश करते हैं, है ना। अब मेरे पे शैतान का लेबल लगा है, दैट डजंट मीन कि हर बार पनिशमेंट मुझे ही मिलेगी। सो हो सकता है कि मनोज काका के पास भी एक वैलिड रीजन हो उनके इस बिहेवियर को लेके जो हमें नहीं पता हो, है ना। बट डैडी ने हमें कहा ना कि उन्होंने हमें उस साइड से दूर रखा है ताकि वो हमें प्रोटेक्ट कर सके। तुझे डैडी पे ट्रस्ट नहीं है? अरे आई ट्रस्ट हिम, बट हो सकता है कि उनका पर्सपेक्टिव गलत हो, वो प्रोटेक्टिव की जगह ओवर प्रोटेक्टिव हो गए हो। इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव ब्रो, लेकिन ना थोड़ा सा फर्क है। मम्मा डैडी हम दोनों की साइड सुनने के बाद ना उसे पनिश करते हैं जिसकी गलती हो, लेकिन मनोज काका के केस में हमें ऑलरेडी पता है कि पनिशमेंट किसे हुई है, तो गलती भी उसी की होगी ना। तू पढ़। गुड नाइट। ये 703 वाली मिसेस डिसूजा को नोटिस। माय गॉड, ओह माय गॉड, मेरी सोनी दर्शन हाइट सोसाइटी में फैंसी ड्रेस कंपटीशन होने वाला है और मुझे पता भी नहीं। यम, ये क्या हुलिया बना रखा है? पूछते हैं वो कि ये क्या बना रखा है हुलिया, हैं? पूछ रहे हैं वो कि क्या बनाया है हुलिया। अरे उन्हें क्या पता, मुझे रोल मिल गया है इन द फिल्म डाकू हंटर वाली फ्रॉम धूलिया, डाकू हंटर वाली फ्रॉम धूलिया। ओह माय गॉड, यम, तुम उस फिल्म के लिए सेलेक्ट हो गई? हो जाऊंगी दक्कू, बस ऑडिशन देने की देरी है। ये स्क्रिप्ट लो और मुझे एक ऑडिशन बना के दो। व्हाई नॉट यम? देख एक मिनट यम, एक मिनट। तुम्हारे ऑडिशन के अरमानों पे काला बादल है छाया। देखो मुझे किसी का फोन है आया। सॉरी। हेलो, मैं सोनी दर्शन हाइट सोसाइटी का ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशी बोरा बोल रहा हूँ। कौन बोल रहा है? वागले परिवार का तेरा सबसे फेवरेट मेंबर। व्हाट? परम पूज्य वन्ना भाभी की आवाज को क्या हुआ? तेरे को सेक्रेटरी किसने बनाया रे? हाँ? अरे जिस आवाज ने तेरी नींद उड़ा दी थी, वो आवाज को नहीं पहचानता? कौन? मनोज भाई? सही जवाब। अभी नींद आती है क्या बराबर? हाँ, यस, आती है। डर मत, फिर से तेरी नींद खराब कर दूंगा। कॉन्फ्रेंस कॉल पे तेरा खास दोस्त है चेयरमैन हर्षद। ए हर्षद बोल रहे? ये डबल बैटरी। अरे चश्मेश, मेरे से बात करेगा ना तो ये मुंह से माउथ फ्रेशनर थूक के बात करने का, समझा? और क्या सुबह सुबह माउथ फ्रेशनर खाता है तू? नहीं, माउथ फ्रेशनर नहीं है। वो नाश्ता कर रहा था। हाँ, कुछ काम था कुछ। आता, एक बात बता, आज शाम को तुम्हारी सोसाइटी का क्लब हाउस फ्री है क्या? क्लब हाउस? क्यों? क्या? क्लब हाउस? और आपने बुक भी कर दिया? और मैं क्या करता राजेश भाई? उन्होंने मुझसे पूछा कि क्लब हाउस फ्री है, मैंने बोल दिया यस। फिर उन्होंने पूछा कि राजेश वागले बुक कराना चाहता है, तो मैंने कहा ओके। मैंने कब कहा ओके? आपने मुझसे पूछा तो फिर? और ये जो सोसाइटी का क्लब हाउस है वो सिर्फ सोसाइटी के मेंबर्स ही बुक कर सकते हैं ना? हाँ राजेश भाई, पर रूल के हिसाब से क्लब हाउस सोसाइटी मेंबर या उनकी इमीडिएट फैमिली मेंबर में से कोई भी बुक करा सकता है। मनोज भाई तो आपके इमीडिएट फैमिली मेंबर हुए ना, तो
मैंने उनको यस बोल दिया। देखो भाई, सब मालूम होने के बावजूद आप दादा की बातों में कैसे आ गए? हाँ? किसने बनाया इनको सेक्रेटरी? हम ही ने बनाया राजेश भाई। इसकी तो बोलती बंद हो गई थी वो मनोज भाई के सामने, इतना डर गया था ये। और पंटर तू तो मुंह में माउथ फ्रेशनर जमा के बैठा था। गलत है दक्कू, हाँ, ये मुहावरा गलत है। मुंह में दही जमाना कहते हैं। हम दही का इस्तेमाल तो वो तब करते हैं ना जब कोई काम बिगड़ जाता है और बोलते हैं इसने दही फैला दिया। वो तो रायता फैलाना हुआ दक्कू। अरे आप दोनों क्या एक दूसरे की हिंदी की ट्यूशन ले रहे हो? और क्या कहा मनोज दादा ने? और उन्होंने कहा कि श्रीनिवास वागले की बायोग्राफी के विमोचन में जो लोग उपस्थित थे उन सबको बुलाओ। हाँ, और वो भी अपनी बायोग्राफी की कॉपी के साथ। क्यों? वो मनोज भाई ने नहीं बताया। मनोज दादा न जाने किस हद तक जाएगा। गद्दा ला कर दूं? क्यों? एक गद्दा है घर में, काफी दिनों से ना ऐसे ही रखा हुआ है तो धूल जम गई है। एक डंडा भी देती हूँ साथ में, उस डंडे से गद्दे को अच्छे से पीट पीट के ना अपना सारा गुस्सा निकाल लेना। गद्दा भी साफ हो जाएगा और तुम्हारा गुस्सा भी खत्म हो जाएगा। बंधु प्लीज, मुझे गुस्सा नहीं है। तो फिर क्या है? स्ट्रेस, एंजाइटी? हाँ नहीं, मतलब हाँ, किस बात का स्ट्रेस है इतना? ये मनोज दादा अभी यहाँ आएगा, वापस तमाशा करेगा। करने दो ना तमाशा, मत एंटरटेन करो ना उस तमाशे को, मत देखो, मना कर दो, इनफैक्ट रोक दो उस तमाशे को। मेरे हाथ में कुछ नहीं है बंधु। तुम्हारे ही हाथ में है राज। पिछली बार भी जब मनोज भैया आए थे कितना कुछ कहा उन्होंने, पर तुमने एक शब्द भी नहीं कहा। इनफैक्ट वो हमें ऑप्शंस देकर गए और हम ये सोच रहे थे कि उनमें से कौन सा ऑप्शन चूज करें। मैं जानती हूं कि तुम कभी भी पलटकर उनको जवाब नहीं दोगे राज, पर वो जो भी कर रहे हैं उसे तुम एंटरटेन करो, ऐसा भी जरूरी नहीं है। जरूरी तो नहीं है, पर क्या बात है ऐसी, हाँ, जिसके बारे में सोचकर तुम हमेशा चुप हो जाते हो? मुझे ऐसा लगता है कि हमारी कंपनी का नया इन्वेस्टर मनोज दादा है। क्यों लगता है ऐसा? क्योंकि देखो ना, अब तक उस नए इन्वेस्टर की आइडेंटिटी रिवील ही नहीं हुई है। क्यों सीक्रेट रखा उसे अभी तक? जरूर ये पर्सनल स्कोर सेटल करने के लिए मनोज दादा ये कर रहा है। पर उनके पास इतने पैसे कहां से आएंगे राज कि तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं? मनोज दादा की जेब में ना बचपन में 10 रुपए भी नहीं होते थे, लेकिन 50 रुपए का सामान वो कहीं से लेकर ही आता था। बस अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए ना ये किसी भी हद तक जा सकता है। देखती हूँ। कसं काय वहिनी, सगळं व्यवस्थित ना? ओ राजेश, घर पे तू आज? हाँ, ऑफिस नहीं है क्या? अच्छा हाँ, मैंने बोला था ना मैं आऊंगा, इसलिए। अच्छा अच्छा, लेकिन बार बार छुट्टी मत लिया कर। वो क्या है, तेरे नए इन्वेस्टर को बुरा लगेगा, इंप्रेशन खराब पड़ता है ना। हाँ? हाँ, तो क्या डिसाइड किया? अरे बच्चे कहाँ हैं? अथर्वा, सखी,
क्या जोड़े? हाँ, चला चला बोला, क्या नक्की क्या है बोलो। दादा, तो बीच में मत बोला, ये मेरे और भाभी और बच्चों के बीच की बात है। एनवेलप कहाँ है वो? हाँ? हाँ, अब आई मेरे ऑडियंस की बारी। डैडी, इस अर्थ पर एनिमल्स के 6.5 मिलियन स्पीसीज है एंड भगवान जी ने हर एक स्पीसी को अपना अपना सुपर पावर दिया है। अब कैंगरू को अगर अपने बेबी को प्रोटेक्ट नहीं करना होता तो भगवान जी उन्हें वो पाउच नहीं देते ना। भगवान जी और मदर कैंगरू बेबी को प्रोटेक्ट करने के लिए इतना कुछ करते हैं, तो वो कौन होता है क्वेश्चन करने वाला? काका, आपकी स्टोरी जानने में हम तीनों को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। प्लीज सॉरी डैडी, मैंने आप पे शक किया। अच्छा है। वाह, विविधता में एकता। बड़ा प्यारा परिवार है तेरा राजेश। काश मेरा भी होता। कोई बात नहीं, तो चलो, एक ऑप्शन रिजेक्ट करने का मतलब है दूसरा स्वीकारना। फटाफट तैयार होके क्लब हाउस में आ जाओ। दूसरे ऑप्शन का पूरा इंतजाम करके रखा है।
बैठना जगह पे। हाँ हाँ। माननीय अतिथि महोदय, सभा में उपस्थित सभी ये सदस्यों का आओ यार इसको। मेरे एक दोस्त को बोला था मैंने कि मैं एक कार्यक्रम में जा रहा हूं, मेरे को एक स्पीच लिख के दे दे, तो उसने ये नेताओं की भाषा वाला भाषण लिख के दे दिया मुझे। पिछली बार मैं जब यहाँ पे आया था तो ये यहाँ पे भी इलेक्शन चल रहा था ना, तो यहाँ पे खड़े रह के भाषण दे रहे थे लोग, तो तुम लोग भी तो भाषण सुन सुन के बोर हो गए होंगे ना। तो मैं यहाँ पे कोई भाषण देने वाला हूं नहीं, ठीक है? जो दिल में आएगा रोजमर्रा की भाषा में और साफ साफ बोलूंगा, चलेगा? अरे चलेगा क्या? हाँ बोलो ना फिर ऐसे। तो ये डक्कू ने तुम लोगों को मेरा मैसेज दे दिया होगा कि इसके द्वारा लिखी गई असत्य घटनाओं पर आधारित मेरे पूजनीय पिताजी की बायोग्राफी श्रीनिवास वागले की दुनिया, इसकी कॉपी आपको यहां पे लानी थी। लाई है क्या? हाँ हाँ लाई है तो दिखाओ। हाँ हाँ, ये हाँ, शाबाश। सुने डक्कू, रक्षेश जोशीपुरा। अबे धरती के बोझ, तू अपनी जगह से उठ, झोला ले और काम पे लग चल। पहले प्लीज बोलिए, प्लीज। अबे धरती के बोझ, तू प्लीज अपनी जगह से उठ, झोला उठा और काम पे लग, समझा? ओके। और तुम सब लोग, तुम्हारे पास जो ये किताबें है ये झोले में डालो। तेरे में आत्मसम्मान जैसा कुछ है कि नहीं? धरती का बोझ बोला उसने तुझे। हाँ, पर प्लीज भी तो बोला। तिवारी। जी 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 सर। हाँ हाँ पेंटर। तो जब कोई कंपनी डिफेक्टिव और खराब माल सप्लाई करती है तो उस कंपनी की जिम्मेदारी बनती है कि वो उसके ग्राहकों को सही माल लौटाए और डिफेक्टिव माल वापस ले, है कि नहीं? हाँ हाँ। तो इस किताब के बदले आप लोगों को दी जाएगी सत्य घटनाओं पर आधारित मनोज वागले की दुनिया। और मैं चाहता हूं कि इस पुस्तक का विमोचन भी इस सोसाइटी के सबसे सीनियर और रिस्पेक्टेबल मेंबर श्री श्रीनिवास वागले के हाथों। श्रीनिवास तो है नहीं। तिवारी। जी जी साहब। मनोज भैया ने भेजी और कह रहे थे कि क्या कह रहा था? कह रहे थे कि इन किताबों की अब लोगों को जरूरत नहीं है, इन्हें आप फाड़ें, फेंकें, जलाएं, ये रद्दी में भेज दें। तुमने उससे कहा नहीं? मैं सोसाइटी का सिक्योरिटी गार्ड हूं,
किसी का निजी काम करना मेरी ड्यूटी का हिस्सा नहीं है। मैं क्या करता? क्या करता मतलब? साफ मुंह पे मना कर देना चाहिए था। वो तुम्हें ऑर्डर देने वाला होता कौन है? ये बड़े बेटे हैं साहब। मनोज भैया हमारे लिए तो आपके बड़े बेटे हैं ना, उनकी बात को हम कैसे टाल सकते थे साहब? साहब उन्होंने आप दोनों को नीचे क्लब हाउस में बुलाया है। मेरे बड़े बेटे को जाके कह दो कि मैं कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं हूँ जो बुलाए और हम दौड़े दौड़े चले आए। खड़ा क्या? जाए यहाँ से। जी सर। जाओ जाओ। सुनो, शांत हो जाओ। मुझे लगता है हमें जाना चाहिए नीचे। चलो। राधिका, तुम भी गांधारी की तरह पुत्र प्रेम में अंधी हो गई हो। आंखों पे पट्टी बांध रखी है तुमने। कमाल है, सुनना तो पड़ेगा ना। ये सब बोल क्यों रहा है वो? क्यों कर रहे हैं सब? सब पता है। अपनी एक तरफा कहानी सुनाकर उसने अथर्वा को राजू के खिलाफ भड़काने की कोशिश की है। उसी तरह वो चाहता है कि पूरी सोसाइटी के सामने मुझे जलील करके मुझे उकसाए। नहीं, मैं क्या कहती हूँ, देखिए आप, मनोज और राजू तीनों ने आपस में बैठ के शांति से इस मुद्दे को सुलझाइए। ये बड़े बड़े मसले आपस में बात करके सुलझ जाते हैं। बात उससे की जाती है जो सुनना चाहता है। तुम्हें बात करनी है, तुम जाके करो, मुझे नहीं करनी। अरे मैं तुम्हारी तरह आंखों में पट्टी बांध के नहीं बैठा हूँ। अरे क्या करूं मैं? साहब उन्होंने आने से मना कर दिया। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।